कटरा सिटी का जो अभी तक जो होटल्स हैं और जो दुकानें हैं वो ऑलमोस्ट बंद ही हैं। तो गाइस, यात्रा शुरू करने से पहले एक राउंड थंडरबर्ड के ऊपर कटरा बस स्टैंड और कटरा मेन बाज़ार का। तो टाइम हुआ है 8 और यात्रा का कर दिया है प्रारंभ। जय माता दी करते जाएं, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाएं। तो वैसे यात्रा शुरू करने से पहले जहाँ पे लिखा हुआ है जय माता दी, प्लीज़ शो यूर आइडेंटिटी प्रूफ। ना तो कोई पीछे है और ना ही कोई आगे है। ये कुछ ऐसे मोदी जी स्वागत कर रहे हैं इस दुकान में, जो कि बंदरों के द्वारा काफ़ी ख़राब कर दी गई है। बाण गंगा का अद्भुत नज़ारा। एक भाई हैं जो कि नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए हो? क्या बात है। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल भी जो है वो माथा टेकने के लिए खुद माँ के दरबार में आ चुके हैं। वो रहा मेरी माँ का दरबार। बस हमको जहाँ से वहाँ तक जाना है। 1 किलोमीटर रह गया है। दर्शन जो हुए हैं ना आज तक वैसे दर्शन हुए हैं और ना ही वैसे दर्शन जो है वो कभी होंगे। ने क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। इसी नज़ारे को देखने के लिए जो है दूर दूर से भक्त आते हैं, देशों विदेशों से। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम है वो है 7 बजे का और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बैग पैक कर लिए हैं और डोर लॉक हो रहा है। अभी इसके बाद कुछ चाय पानी करेंगे और आफ्टर दैट करेंगे चढ़ाई शुरू। भाई साहब तो वैसे जब तक बनती है कॉफ़ी वैष्णो ढाबे में, तब तक नीचे से हम दर्शन करते हैं अर्धकुंवारी के भवन के, जहाँ पे है पवित्र गर्भजून गुफा और जहाँ से माँ वैष्णो देवी जी का भवन रह जाता है करीब 5 से 6 किलोमीटर और आधी चढ़ाई समाप्त हो जाती है, आधी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो नीचे से ही जो है सबसे पहले दर्शन कीजिए अर्धकुंवारी भवन के। और ये रहा माँ अर्धकुंवारी का भवन। किसी टाइम पे जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन इस टाइम जो है तो कोई भी श्रद्धालु ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइस, यात्रा शुरू करने से पहले एक राउंड थंडरबर्ड के ऊपर कटरा बस स्टैंड और कटरा मेन बाज़ार का आपको थोड़ा सा इसका दृश्य बताते हैं। जहाँ पे कभी फुल फ्लज श्रद्धालु हुआ करते थे वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जो आते थे, तो अभी जो है पूरा का पूरा कटरा बिल्कुल खाली पड़ा है। मौसम अच्छा है, दुकानें बंद हैं, श्रद्धालु बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। कम का मतलब काफ़ी कम। और जो लोग आए हुए हैं वो लोग अभी कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, मार्केट कटरा की मार्केट ऑलमोस्ट दुकानें बंद और नवदीप भाई ने लेना है जहाँ से सामान कुछ ज़रूरी, तो चलिए लेते हैं। सामान ले लिया है, वापस जा रहे हैं होटल की ओर, करेंगे बाइक पार्क और उसके बाद करेंगे यात्रा शुरू। तो होटल में आ चुके हैं और बाइक हो रही है पार्क। लेफ्ट साइड पे पार्किंग और इस साइड पे लगाएंगे बाइक। अंधेरा काफ़ी है।
तो टाइम हुआ है 8 और यात्रा का कर दिया है प्रारंभ हमने माता रानी की कृपा से। और सामने है त्रिकुटा पर्वत और चलते हैं कि जय माता दी करते जाएं, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाएं। तो बाणगंगा तक ऑटो वाले भैया मिल गए थे और बाणगंगा तक जा रहे हैं ऑटो पे। तो वैसे यात्रा शुरू करने से पहले जहाँ पे लिखा हुआ है जय माता दी प्लीज़ शो योर आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हमने जाना है इस साइड से। हाँ, सर्कल बना रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन अभी श्रद्धालु कम होने की वजह से हम सीधा ही आगे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए जहाँ पे कोई लाइन लगी होती तो क्या होना था, एक ने जहाँ पे खड़ा होना था और अगले ने आगे खड़ा होना था। तो जिस पल का इतनी देर से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा जहाँ से शुरू होगी, ये है मेन गेट, जहाँ पे किसी टाइम दोबारा से वही बात, श्रद्धालुओं का बड़ा रश होता था, लेकिन अभी कुछ श्रद्धालु ही खड़े हैं और हम अब खड़े हो जाएंगे जहाँ पे गए। कैमरा भी डाल दोगे कैमरे में। बस चेकिंग वैकिंग जो है फर्स्ट स्टेज वाली वो हो चुकी है और आप देखिए ना तो कोई पीछे है और ना ही कोई आगे है। तो बोलिए जय माता दी। बड़ा ही जो एंजॉयबल यात्रा होने वाली है। तो जय माता दी। और नवदीप भर रहा है पानी। जय माता दी की जय। जय माता दी। बिना मास्क के किसी भी भक्त को आने की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा मार्ग पर जहां भी सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किए गए हैं, यात्री कृपया उनमें से गुजरें। यात्री कृपया रेलिंग, फेसिंग, रिटेनिंग आदि को ना छुएं। यात्री कृपया चिन्हित स्थानों पर ही कतार में खड़े हों। पैदल यात्रियों के लिए और घोड़ों के जाने का रास्ता। चल भाई नवदीप, तेरा रास्ता जो है भाई। जिन शॉप्स पे कभी बड़ी रौनक हुआ करती थी वो सारी दुकानें बंद हैं। और सामने है बाणगंगा स्नान घाट। बाणगंगा आ चुकी है। बाणगंगा का पानी देखिए गाइस, इतना साफ पानी, वाह। और ये कुछ ऐसे मोदी जी स्वागत कर रहे हैं इस दुकान में, जो कि बंदरों के द्वारा काफ़ी ख़राब कर दी गई है। तो वह 8:30 हो चुके हैं और जैसे कि हम कल जब आ रहे थे तो गैस कर रहे थे कि धूप इतनी ज़्यादा ना ही चढ़े। और आप देख रहे हो मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी है और अच्छा मौसम बना हुआ है, ज़्यादा धूप नहीं है। बाणगंगा का अद्भुत नज़ारा मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
हर महादेव, हर हर महादेव। जय बजरंगबली। तो आज दर्शन कीजिए ब्यूटीफुल गीता मंदिर के। क्या बात है। मुझे काफ़ी टाइम के बाद जो है वो दो मेडिकल स्टोर एक दूसरे के आमने सामने खुले हुए मिले हैं। ये कुछ अंडरग्राउंड वायरिंग और पाइपिंग का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी या वाईफाई वगैरह और इंटरनेट की वायर्स हो सकती हैं। सांस थोड़ी फूल चुकी है क्योंकि बॉडी अभी वार्म अप हो रही है और पहले जो है वो 1.5 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़ गए हैं और इसके बाद अभी और भी काफ़ी बड़ी है। तो वैसे बने रही हमारे साथ। जय माता दी। शॉप्स बंद, दुकानें बंद। जय माता दी। बढ़िया हुए दर्शन। क्या बात है। जय माता दी। 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 ये है प्रथम दर्शन माँ चरण पादुका जी के मंदिर में। इसके बारे में बताएंगे मिस्टर नदीब। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये पहला मंदिर है जो प्रथम चरण पादुका मंदिर बोला जाता है माँ भगवती वैष्णो देवी जी का। यहाँ पे आके माता रानी ने जब भैरव जी पीछे लगे हुए थे तो यहाँ पे आके माता रानी ने पीछे एक बार मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जो हैं वो पीछे आ रहे हैं या नहीं। तो रुकने के कारण उनके पहले जो प्रथम चिन्ह थे, पैरों के जो निशान हैं वो रह गए थे। तो यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करने वाले को की मनोकामना भी पूरी होती है। खुदाई वायरिंग का काम जगह जगह पे हो रहा है श्राइन बोर्ड की तरफ से। दुकानें बंद हैं और जो सामने नज़ारा देखने को मिल रहा है भाई दिल से आवाज़ आ रही है जय जय माता दी। वाह क्या सीन है गाइस। तो जे एक दो दुकानें खुली मिली हैं खाने पीने वाली। जय माता दी भाई। जय माता दी। जी एक माँ भगवती के प्रसाद वाली शॉप ओपन है और साथ में रखा हुआ उन्होंने मसाज वाली चेयर्स। जय माता दी भाई। शिवपुरा है, शिवपुरा है। में डोल के नगारे। जय माता दी। क्या बात है। जय माता दी। पहाड़ों वाली की जय, शेरा वाली माता की जय। तो गैस जय माता दी। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए आने वाले हो तो आपको रास्ते में जो यात्रा की चढ़ाई है उसमें बड़ा ही अकेलापन फील होने वाला है। सो अगर आप आ रहे हो तो 2 या 3 जने या इससे ज़्यादा ग्रुप में आए, क्योंकि अगर आप सोलो आ रहे हो, अकेले आ रहे हो तो आपको ऐसे फील होगा गाइस। जय माता दी। जय माता दी। एक भाई हैं जो कि नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? बिहार। बिहार से आए हो, क्या बात है। वो भी आपके साथ ही हैं? हाँ। ओके, ट्रेन से आए हो कि जहाँ बाइक आ रहा है? बाइक कार। ओके 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 भाई वाह। वैष्णो देवी के दरबार में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जहाँ पे लिखा है पानी की हर एक बूंद कीमती है, फ्री सर्विस, चिल्ड एंड प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर। आपको क्या करना है, आपको इस बटन को प्रेस करना है
और आपको मिलेगा साफ़ और प्योरीफाइड वाटर। तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी जी। तो यहाँ से 1 किलोमीटर जो मेरे लेफ़्ट साइड को रास्ता है वहाँ से अर्धकुंवारी जी का जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर है। और यहाँ से जो नया रास्ता जा रहा है मेरे राइट साइड की ओर, वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कट जाता है और अर्धकुंवारी जी का जो मंदिर है वो रास्ते में आता है। तो यहाँ से भवन की जो दूरी है वो 5.5 किलोमीटर है। और जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ से हाथी मत्था जो मार्ग है वहाँ से 6.5 किलोमीटर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो चलते हैं, जय माता दी, नए रास्ते की ओर। तो गाइस आपको यात्रा के दौरान जगह जगह पे जो है हैंड टचलेस जो है वो आपको हैंड सैनिटाइज़र टैंक मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल, और आपके हो जाएंगे हैंड सैनिटाइज। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ भवन का रास्ता इस तरफ है और अर्धकुंवारी का रास्ता है इस तरफ। हम पहले जाएंगे अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने। ये है भवन का रास्ता और ये है माँ अर्धकुंवारी जी का रास्ता। और इस टनल में से बाहर निकलते ही जो है वो अर्धकुंवारी मंदिर है। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली अर्धकुंवारी। आधा रास्ता जो है वो कट चुका है और आधा रास्ता और बाकी रह गया है। वाह, दर्शन कीजिए मंदिर अर्धकुंवारी जी के। ओ हो वेदर। बस देखिए सीन माता के दरबार में, क्या बात है। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल भी जो है वो माथा टेकने के लिए खुद माँ के दरबार में आ चुके हैं। क्या सीन है गाइस, आप भी इंजॉय कीजिए, इतने अच्छे सीन का नज़ारा लीजिए। और ये है सामने माँ अर्धकुंवारी जी का मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है, दर्शन नहीं करने देंगे। ये जो दर्शन है बाहर से माथा टेकना पड़ेगा। कृपया इस्तेमाल किए हुए मास्क एवं दस्ताने लाल रंग के कूड़ेदान में डालें। तो सामने है मंदिर अर्धकुंवारी जी। वैसे वही जगह है जहाँ पे कभी 50-60 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु जो थे वो इस ग्राउंड में आके बैठे होते थे और अपने टर्न की वेट करते थे, कब उनकी टर्न आए और कब वो गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकें और कब वो अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर सकें। तो अभी देखिए पूरी ग्राउंड में सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ जो सीन है, जो नज़ारा है इस समय अर्धकुंवारी मंदिर के सामने की ग्राउंड का। सफाई कर्मचारी और मंदिर जाने का रास्ता, और ये कुछ भाई बैठे हुए हैं और नवदीप की फ़ोटोग्राफी। इस मंदिर जाने की इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी अमेंडमेंट करने वाला हूँ। हमारे पीछे भाई साहब खड़े हैं पुलिस स्टाफ के, और उनसे पूछा कि क्या मंदिर में जा सकते हो, तो उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हो, एक एक करके जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल जो है नवदीप अंदर जग गया हुआ है माथा टेकने, क्योंकि अंदर फ़ोन कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो फ़ोन और कैमरा और वॉलेट जो है वो मेरे पीछे रख के गया हुआ है। तो जब वो आएगा उसके बाद मैं दर्शन करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे माँ वैष्णो देवी दरबार की, जहाँ के दर्शन करने के बाद। तो पहले नवदीप भाई दर्शन करके आया और उसके बाद दर्शन किया मैंने। मेरे पीछे आप देख सकते हो माँ वैष्णो देवी दरबार के जो नज़ारे हैं, जो मौसम बना हुआ है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला मौसम। वे टू भवन जाने का रास्ता। अब हम जाएंगे माँ वैष्णो देवी भवन में, दोबारा से उसी टनल में आ चुके हैं और ये जो रास्ता है ये जाएगा माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो चलिए ये जो सारी हैं, जो सारी वो बैटरी वाली कार्स, बैटरी वाली वैन्स लगी हुई हैं। और ये एक वैन है जो चार्जिंग पे लगी हुई है, ये इसका चार्जिंग पॉइंट। इसमें कोई पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ होता है। इस वैन से हम जाने वाले हैं माँ भवानी के भवन तक, और अभी पूछते हैं इनसे भी भाई क्या रेंट है इसका। गाइस बैटरी ऑपरेटेड जो वैन है उसका एक नया फंडा सामने आया है। वो ये है कि ये जो कार है इसमें 7 पर्सन जो होते हैं वो टोटल आते हैं, लेकिन क्या है कोविड के चलते इसमें सिर्फ 5 अलाउड कर रखे हैं। लेकिन हमने पता किया है कि जो गाड़ी है वो 2 बंदों को नहीं लेके जा सकती, वो तभी जाएंगे अगर
वो 5 जानों की पेमेंट करते हैं तो हमको टोटल 5 जानों की जो थी वो पेमेंट करनी पड़नी थी। तो वो टोटल मिला के बनती है 354 इंटू 5 ऑलमोस्ट 1800-1900। तो ऐसा कुछ फंडा है। इंकरा शेरा वाली दा दरबार की जय। पहले जो भी भाग्यचंद माँ वैष्णो देवी के दरबार में आते थे उन सबको पता होगा कि जब हम जयकारा लगाते थे माता रानी का तो पीछे कम से कम दर्जनों भगत होते थे जो आवाज़ देते थे बोल साचे दरबार की जय। लेकिन अभी हमने जयकारा लगाया है और मैं हूँ और मेरा भाई नवदीप है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि अपना खाने पीने का सामान जो है ना वो बिल्कुल साथ लाइए। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता कि आप अपना खाना फूड पैकेट्स में अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि आपने देखा रास्ते में एक भी शॉप जो है खाने पीने वाली नहीं खुली हुई है। सिर्फ आपको मिलेंगी डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स जहाँ खाली रास्ता। जय माता दी। तो गैस रास्ता गंभीर होता जा रहा है और मौसम हसीन होता जा रहा है और हम हैं इस समय बिल्कुल भोजनालय के आगे। रास्ते में एक भोजनालय आया था। बिस्कुट दे तेनू पता ही नहीं। तो अभी मामला गंभीर हो गया था। नवदीप भाई के पास जो था वो बिस्कुट का पैकेट था और एक मौकी आके और नहीं हैगा। नवदीप के हाथ में था एक बिस्किट का पैकेट। एक्चुअली लिया तो हमने बंदर को ही डालने के लिए था, लेकिन वो एकदम से आके नवदीप पे उन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा मुकाबला हुआ है दोनों के बीच में, नवदीप और बंदरों के बीच में अच्छा मुकाबला हुआ है। और अब है हमारे पास ये पत्थर। अगर आप ऐसे खाली रास्ते में आप आ रहे हो तो अपने हाथ में पत्थर जहाँ एक स्टिक वगैरह डंडा ज़रूर रखें, सिर्फ इनको डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। भोजनालय वाली बात रास्ते में रह गई। एक्चुअली भोजनालय में सिर्फ और सिर्फ था राजमा चावल। क्या मतलब? और भोजनालय में सिर्फ था राजमा चावल और राजमा चावल के साथ हमने पिया कॉफ़ी। ये वही भोजनालय था जहाँ पे कभी लाइनों में लग कर और वेट कर के राजमा चावल की एक प्लेट मिलती थी गाइस। बड़े ही आराम से खुले डुले हो गए आराम से राजमा चावल खाए हैं और साथ में पिए कॉफ़ी। एनर्जी फिर आ चुकी है। नवदीप मुझसे आगे जा रहा है और जो जहाँ से मुझे सीन दिखा है ना, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं। और वो देखिए गाइस जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी, मैं अभी जूम करने वाला हूँ, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये वो मेन गेट था जहाँ पे हमारा कोविड-19 टेस्ट चेक हुआ और यात्रा पर्ची चेक हुई और उसके बाद हमने यात्रा शुरू की है। इस जगह से हम आए थे और ये वाला रास्ता ट्रैक करते हुए ये जो रास्ता है सीधा हम पहुँचे इस गेट पर। और गेट के आगे तो आपको पता ही है जो यात्रा शुरू हुई है। जय माता दी। तो भवन हमारा रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। तो अब थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो कठिन होने वाली है। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, बोलो साचे दरबार की जय। तो गाइस फाइनली भवन के पास वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। और जहाँ से भवन रह गया 1.5 किलोमीटर और चलते जा रहे हैं, जय माता दी करते जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। आगे भी एक भी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा पे जाना है और भैरव बाबा के बाद फिर से वापस आना है। तो प्लीज़ 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 बने रहे हमारे साथ। जय माता दी। तो
तो गाइस माँ के दरबार में जो है एंट्री हो चुकी है और जहाँ का जो मौसम है उसके सामने ना तो कोई मनाली का मौसम है और ना ही दुनिया के किसी हिल स्टेशन का मौसम इसका मुकाबला कर सकता है। चलिए आओ मैं आपको थोड़े से जो वेदर है उसके दर्शन करवाता हूँ। माँ वैष्णो दरबार के लिए जो भेंट होती है वो उस जो शॉप है वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे रेट लिखे हुए हैं। भेंट प्रसाद 70, 55, 20, 130 और 20 जो ऐसे रेट लिखे गए हैं। सरकारी रेट है जहाँ के श्राइन बोर्ड के और जी हाँ भाई साहब जिनकी जहाँ पे ड्यूटी है। तो गाइस हमने 2 भेंटें ले ली हैं माता रानी के दरबार में जो भेंटें चढ़ानी है और इनका जो रेट है वो था 70 रुपये वाली। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ है इनके बैग्स का। इसका जो बैग है वो प्रॉपर जो है यूट का बना हुआ है और दूसरी जो है उसका सर कॉटन का है, वो कॉटन का। एक बार दिखा दीजिए दूसरा बैग। तो वो जो भेंट है वो कुछ इस तरह की दिखती है। जय माता दी सर, थैंक यू। टूट जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसी कोई बीड़ी सिगरेट वाली कोई ऐसी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेडिसिन होंगी। जे वो मिला था हाथ कुमारी में। मशीनें नहीं चल रही, मशीन खराब हो गई सर, 3 बार ठीक हुई फिर वही खराब हो जाती है। चलो कोई नहीं कोई नहीं। माता रानी के दरबार में एंट्री से पहले जो एक चेकिंग होती है सामान की और आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो अभी अच्छी तरह से भाई ने ले ली। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी उनमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी और उन्होंने मैनुअली जो है वो सारे सामान की तलाशी ली और पूछा कि आपके पास कोई तंबाकू प्रोडक्ट तो नहीं है, लाइक सिगरेट या कुछ और। तो बस ऐसा कुछ पूछा उन्होंने और जाने दिया है। और बात वही रोड है जहाँ पे भीड़ होती थी लाखों के भक्तों की। और अब जो है हम 2 भक्त हैं माता के, तो सारे बोलो जय माता दी। घर पे बैठे पूरा ब्लॉग देखो, आपको पूरी वीडियो A to Z जो है वो दिखाई है। जो मेरे चैनल में जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें प्लीज़। जय माता दी। तो गैस ये है वो लाइन वाली जगह जहाँ पे भक्तों की किसी टाइम पे लंबी जो लाइंस थी वो लगती थी। अभी भी जो है इन्होंने सर्कल बना रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का को मद्देनज़र रखते हुए। तो कैसा लगा माँ रानी के दरबार का भवन और जो भवन की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं वो सफ़ेद बादल और जो पहाड़ हैं। एक्चुअली खूबसूरती का एक मेन रीज़न ये भी है जो भक्तजन श्रद्धालु कम आए हैं उसकी वजह से जो है गाड़ियाँ जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं वो भी जम्मू में कम आई हैं। तो उसकी वजह से जो है पोल्यूशन कम होने की वजह से वेदर बड़ा औसम हुआ पड़ा है। अब होगी थकावट दूर और अब हम नहाने वाले हैं ठंडे पानी से माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो बिल्कुल साफ़ किया हुआ है, अच्छी सफाई है। तो जय माता दी गाइस, नहा धो लिया और फ्रेश हो चुके हैं और अब इसके बाद बारी है जो हमारे लगेज हैं, जय माता दी, जो हमारे लगेज हैं उनको क्लॉक रूम में जमा करवाने की। सिर्फ प्रसाद जो है वही हमारे साथ जाने वाला है। आगे दरबार में कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जो कैमराज है गाइस वो होंगे लॉकर में जमा और उसके बाद हम दर्शन करके आपको बताएंगे अंदर का हाल, कैसे दर्शन हुए हैं, महारानी ने
कैसे दर्शन दिए हमको। तो तब तक के लिए जय माता दी। हाँ, कैमरा बंद करने से पहले आप सबको मैं बता देता हूँ कि क्लॉक रूम जो होते हैं, लॉकर रूम, वो जब हम लॉकर में लगेज जमा कराएंगे तो क्या सीन होता है वहाँ पे। तो चलिए, ये लिखा है जहाँ पे लॉकर्स रूम। तो 142 नंबर जो लॉकर है वो हमें मिला है गाइस, और सामान रख दिया सारा अंदर। और अब है बारी वो हम कैमरा भी रखने वाले हैं। कैसे दर्शन हुए को अंदर मंदिर का हाल जो भी है वो हम बताएंगे आपको आके। जय माता दी। जय माता दी। दर्शन जो हुए हैं ना आज तक वैसे दर्शन हुए हैं और ना ही वैसे दर्शन जो है वो कभी होंगे। भाई साहब, इस बार जो दर्शन हुए हैं ना, मन तृप्त हो गया। और हम तो बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना कोविड टेस्ट कराओ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ माता रानी की। और जिसका भी दिल कर रहा है ना दर्शनों के लिए, जो बड़ा बेताब हो जाते हैं ना, हम जो हर साल आते हैं दर्शन करने, तो जल्दी से आ जाओ भैया। बाद में ये ओपन कर देंगे बिल्कुल। फिर से वही जो है ना भीड़ भड़का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली हम अब करवाने वाले हैं टिकट रोप वे की, जो रोप वे ट्रेन जाती है। 2 वर्जन टिकट जो रोप वे केबल कार दरबार से भैरव घाटी जाती है ना, तो हम जाने वाले भैरव घाटी के दर्शन करने। श्रीकांत शर्मा। और 2 टिकट जो हैं वो हो रही हैं। और टिकट करवाने के बाद आपको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद ये है रोपवे स्टेशन के लिए रास्ता। टोपी ना ली भरा। जय माता दी। तो वैसे ये होगी हमारी एंट्री रोप वे केबल कार में। जय माता दी। तो गैस भैरव बाबा की घाटी से देखिए नज़ारा, वाह।
हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छा, इसके आगे ना तो कोई मनाली है और ना ही कोई डलहौजी है और ना ही कोई लाहौल स्पीति है। सही कहा ना सर। नेचुरल सारे। और जी हैं मिस्टर सुनील शर्मा जी, जहाँ पे इनकी ड्यूटी है माता रानी के चरणों में, बड़े अच्छे कर्म किए हैं। ये चीज देखना पड़ता है। ये है बाबा भैरव के मंदिर का झंडा, ये चीज ब्लैक कलर का झंडा है। और ये है गाइस नीचे मंदिर, और ये सामने लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भैरव टेम्पल, और नीचे है भैरव बाबा का मंदिर। कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं। भैरव बाबा की घाटी है, वहाँ से दोबारा से फिर महारानी के दर्शन हो रहे हैं। वो देखिए सामने क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। इसी नज़ारे को देखने के लिए जो है दूर दूर से भक्त आते हैं, देशों विदेशों से। जय माँ शेरावाली। तो गाइस अगर आप आ रहे हो हेलीकॉप्टर से तो आपका हेलीकॉप्टर जो है वो रुकेगा इस जगह पे, इस हेलीपैड पे। इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो गाइस हमारी केबल कार आ रही है, कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा है हमें। तो श्रद्धालु कम होने की वजह से ये सब चीज़ें अभी दिक्कत जो है वो आ रही है, अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं होता। तो ये गाइस अभी अभी एक हिरन दिखा था माँ वैष्णो देवी की यात्रा से जब हम वापस आ रहे हैं। तो देखिए हमें देखकर जो हिरन है वो भाग गया फिर से जंगलों में। जूस वाले भैया जूस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोई टाइम था जब बहुत जूस पीते थे यात्रा के दौरान। में आ चुका है तनाव और इसकी तोर में आ चुका है बहाव, और ये बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो जय माता दी गाइस, कैसी लगी आपको हमारी माँ वैष्णो देवी यात्रा की वीडियो? कमेंट में ज़रूर जो है कमेंट्स करके बताइए, अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो इन वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कंटेंट था वो था स्पेशली उन लोगों के लिए जो बड़े बेताब हो रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अब उनको सारा पता चल चुका है कि माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इवन के कहाँ कहाँ पे कितनी चेक पोस्ट थी वो आपको पार्ट 1 में पता चल चुका है। पार्ट 1 ऐसा था कि जैसे ही जब से हम घर से निकले थे और घर से निकलने से लेके कटड़ा में आके रूम लेने तक रास्ते में जितनी भी चेक पोस्ट आई हैं, जितनी बार भी पुलिस स्टाफ ने रोका है और जितनी बार भी डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं, उन सब की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमने पार्ट 1 वीडियो में दी है। और पार्ट 2 वीडियो का तो आपको पता ही है, माँ वैष्णो देवी यात्रा की है। नीचे भवन से शुरू, नीचे जो मेन गेट था वहाँ से यात्रा शुरू की है भवन तक, और भवन से रोपवे जो केबल कार थी उससे जो है हम गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस कटरा की ओर। जय माता दी।